ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे सकंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों की महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत जी, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की ओर विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वे दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित था तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वाराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटभाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सूत्रक उनका मुख था और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि के दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुधंबी बज उठी। तत्पश्चात वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए
फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्रों फणों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझ धारण करने में समर्थ पुण्य में पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप है। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत है, उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालिग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारयात्रक, महेंद्र, मल्य, सहेर, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्ण में पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार है। मैंने देव समूहों और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है, उनका यथारथ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालिग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बतलाता हूँ। अरुणाचल, हसित पर्वत, गुंद्राचल और घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत शीर नदी के समीपवर्ती हैं। हसित पर्वत से 5 योजन ऊपर उत्तर स्वर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वे शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वे समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध साध्य, मृदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। अब सब तीर्थों में प्रधान चक्र आदि तीर्थों का वर्णन सुनो। चक्र तीर्थ, देव तीर्थ, आकाश गंगा, कुमारधारिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ तथा स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 तीर्थ उस उत्तम नारायण गिरी पर सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन 7 में से सबसे श्रेष्ठ कल्याण में स्वामी पुष्करणी है। भूदेवी, उसके पश्चिम तट पर तुम्हारे साथ मैं निवास करता हूँ और दक्षिण तट पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मी निवास विष्णु विराजमान है। समुद्र वसना पृथ्वी, वे स्वामी पुष्करणी गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों के समान है। तीनों लोकों में जो तीर्थ, सरोवर और नदियां हैं, उन सबका आधिपत्य स्वामी पुष्करणी तीर्थी को प्राप्त है। उस परम पवित्र स्वामी पुष्करणी तीर्थ का सेवन करने के लिए दिव्य गिरी वेंकटाचल पर संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उनमें भी 6 सबसे प्रधान हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्रों योजन दूर से अथवा दीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वे सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ।
माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित होते हैं, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारी का नाम वाली पुष्करणी है, वे समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन सकंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का श्रवण करो। वसुधे, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वे पुण्य गर्भ में नहीं आता। जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो, तब चित्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्य में प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्य देव जब वृषभ राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर, जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वे इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में सुख भोगता है। महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आवे, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र अथवा हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पापनाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वे श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के व्याव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को अथवा व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस श्लोक में जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो कोई भी पाप है, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है तथा अंत में वे चंद्रलोक में सम्मानित होता है। ये सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर वराहमुख अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। वज्रशंख, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक कारणव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्णमय अंगद बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरणाक्ष नामक दैत्य का वक्षस्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर है। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। विशाल लोचन ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्या में है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आनंद विग्रह, अनंत काल काल आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर भगवान वराह देव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वेंकटगिरी को प्रस्थान किया।
नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहां अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग, वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, ये प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने ये महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन किया है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामती, वे सब प्रसंग हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पुण्यमयी कथा श्रवण करें। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग के वराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने ये प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्य को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, ये परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी अंधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। भूदेवी, ये मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संरक्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ, जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। समुद्र वसने मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र है। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाई जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप का पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्रदल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो सदा अष्टोदशत्र मंत्र का जप करता है, वे संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सुनकर पृथ्वी देवी ने पुण्य प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और इसे किसे फल की प्राप्ति हुई है? भगवान वराह ने कहा, देवी, पहले कृतयुग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के शाप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुण्य स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया। भूदेवी, अन्यान्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। अतः पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इहलोक में सदा ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु, श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत श्री विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं।
तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में ना आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें अप्रत्यक्ष दिखाई देंगे? भगवान वराह ने कहा, देवी महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान से याचना की कि प्रभु आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूंगा, परंतु ये विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। सकंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्रवर्मा की मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्म पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन किराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की छैया पर सोई हुई है। ये बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली से शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में लिया और ये मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। ये सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, ये भगवान की दी हुई अपनी कन्या है, इसे देखो। ये पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यही पुत्री होगी। यो कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वे कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्य देव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुधंबियां बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल शत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गोए और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वे बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब ये बताने की कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वराह ने कहा, देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी, पद्मावती, पद्वाल्या आदि रखा। धीरे धीरे वे युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोकिलों से कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर
विस्मय से पूछा, भीरू तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। ये सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुखमंड मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंब फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा ये मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान ही दिखाई देती हो। भगवान वराह कहते हैं, यों कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सखियों ने पद्मिनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चले। यूं कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पोष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के समीप पहुंचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य शारंग धनुष और दूसरे में स्वर्ण में बाण धारण कर रखा था। उसका कट प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वे रत्न निर्मित कंकण, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणाव्रत नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्ण में यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब स्त्रियां चकित हो उठी। वे घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्री ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हुए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध्य हैं, आकाशराज के द्वारा सुरक्षित। इस वन से शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी ये बात सुनकर सवार घोड़े से उतर गया। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? ये कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका ये प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, शूरवीर ये हमारी स्वामिनी है, इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वे हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर पड़ गई। क्या ये मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सब सखियां कुपित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्न में मंडप में प्रवेश किया और मुक्ता में मंदिर में जाकर नूतन रत्न में सिंहासन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। तदंतर मध्याह्न काल में भगवान के भोग के लिए लगाने के लिए दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके वकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास ही बैठ गई। उसने देखा श्रीहरि नेत्र बंद किए हुए किसी की याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया।
तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याण में वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुण्य मेरे हाथ में दे दिया और इस प्रकार कहा, देव, ये वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की ये बात सुनकर कल्याण में सीता ने भी मुझसे कहा, प्रभु, ये वेदवती सदा मेरा प्रिय करने वाली है, ये उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगा, तब तक ये देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाशराज की पुत्री होगी। सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वे सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वे लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है, उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया तब वे मेरे देखने में आई थी। वे अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और ये जान लो कि वे अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब वकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वे आरण्य नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वे स्थान बहुतेरे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के समीप वहां आई। वे सबकी सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके समीप गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियो, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े ही विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हम एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और रिष्ट पुष्ट थी। तट प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्ण में धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण सदृश गौर वर्ण वाली हमारी कमल नैनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गए। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा, विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए। तो बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हुई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ।
राजा की ये आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। सुभगे, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किसके काम से यहाँ आगमन हुआ, अथवा यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन कार्य करूं? तुम्हें कौन वस्तु प्रिय लगती है? माता की इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, साधु संतों के मन को जो भी परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माता जी, वे भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है, तुम मेरे लिए उसी वस्तु को खोज कर आओ। धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वे संसार में सुलभ है। पद्मावती ने कहा, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनिए। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरे के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वे ना तो उनको याद करते हैं, ना उनकी ओर देखते हैं और ना कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते हैं, उतनी ही स्त्री के अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं। उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो, जो ऐसे लक्षणों से युक्त है, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल सदृश मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी ये सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन दे उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। तत्पश्चात वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ ये श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ? इस राजभवन में ये किस लिए आई है? मुझे तो ये कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कन्याएं बोली, महारानी, ये देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से ये मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया है मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में ही चलेंगे। इस प्रकार ये आपके समीप आई है। अब आप ही पूछें इसके आगमन का क्या उद्देश्य है? तब धरणी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। वकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम वकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार हो वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए आए थे और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए अरणी नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा।
उनके बीच में एक तनवंगी कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गोरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्रीहरि ने उन कन्याओं से पूछा, ये सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, ये आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुंचे। वहां स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी वकुल मालिके, तुम आकाशराज के नगर में जाकर महाराज के अंतपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पद्माल्या को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र लौट आओ। महारानी भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाशराज को बुलाया और पद्माल्या के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्मावती दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका ये कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शार्ंग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। ये शोभा में वसंत ऋतु है, इसमें शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लगन निश्चित कीजिए। तदंतर बहुत अच्छा कहकर आकाशराज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लगन पूछा। ब्राह्मण कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषों ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। अतः वैशाख मास के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। ये सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो, विशाख मास में ये मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारे। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक रूपी दूत को वकुल मालिका के साथ भेजकर आकाशराज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर वकुल मालिका का अश्व पर सवार हो शुक के साथ प्रस्थित हुई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए ये शुक आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास ये संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सहमति है। देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुक का ये प्रिय वचन सुनकर श्रीहरि ने कहा, शुक, जाओ और पद्मिनी से इस प्रकार कहो, देवी, श्री नारायण देव ने कहा है, मैं देवताओं को साथ लेकर मंगल में विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का ये वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक शीघ्र ही आकाशराज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त ये तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में ले पद्मिनी ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाशराज ने भी आनंद मगन हो चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो।
उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। तदंतर देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। समृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट तथा रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया। शची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देख लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्ण में कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्यान्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव विष्णु ने स्वयं ही उद्धर्व पुंड्र धारण किया। तदंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्थ संबंधी सुक्तों का जप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्व सेन आदि पार्षद चल रहे थे। वकुल, माला आदि सखियां रथों में बैठकर गई। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मावती के गले में डाल दी और पद्मावती ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पेड़े पर खड़े होने के पश्चात सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण पूर्वक मांगल्य सूत्र बंधन, कंकड़ बंधन से लेकर लाजो होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मावती और श्रीहरि ने पृथक पृथक शयन किया। उन्हें चौथे दिन चतुर्थी क्रम आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति ले दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहे में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों भांड, आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राजकदली के फल, कटहल, बिजोरा, नींबू, शक्कर से भरे घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हो गए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की वे सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने श्वशुर से बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगो। भगवान की ये बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरणार विंदों में रमता रहे और आप में मेरा निरंतर भक्ति बनी रहे।
श्री भगवान बोले, राजेंद्र, आपने जो कहा है वे सब पूर्ण होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनि गणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्रीहरि ने उन्हें स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।